नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 से लेकर 28 दिसंबर के राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक रिवीजन के इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया टूरिज्म रिपोर्ट 2025 में पर्यटकों के आवागमन में टॉप 5 राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो टॉप 5 राज्यों में राजस्थान का 5वां स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान तेजी से वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर कदम बढ़ाता नजर आ रहा है। ऐतिहासिक धरोहर, विश्व प्रसिद्ध किले, महल इत्यादि धार्मिक पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो 5वें स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में टूरिज्म एंड ट्रेड का लगभग 12.78% योगदान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दुबई में 14 से 18 दिसंबर तक 7वें महिला एवं पुरुष रोलबॉल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम विश्व विजेता बनी थी। भारतीय महिला टीम में किस जिले की प्रीतिका तारावत भी शामिल थी? तो प्रीतिका तारावत भी इस टीम में शामिल थी, जिनका संबंध अजमेर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फाइनल में भारत का मुकाबला पूर्व विजेता केन्या के साथ हुआ था और 3-2 से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट है, बीकाना न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी की ओर से बीकाना मुद्रा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो बीकाना मुद्रा महोत्सव ये आयोजित हो रहा है 26 से लेकर 28 दिसंबर तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकाना मुद्रा महोत्सव जिसका आयोजन बीकानेर के गंगा शहर रोड स्थित जो जैन स्कूल के सामने अग्रवाल भवन में किया जा रहा है, जहाँ पर जो देश और विदेशी सिक्के, करेंसी, नोट और डाक टिकट संग्रहकर्ता अपने दुर्लभ संग्रह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, पाली जिले के रणकपुर में 2 दिवसीय रणकपुर पाली जिले के रणकपुर में 2 दिवसीय रणकपुर जवाई बांध महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन है वो जवाई बांध महोत्सव ये 21 से लेकर 22 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। पाली जिले के रणकपुर जवाई बांध महोत्सव ये महोत्सव सादड़ी रणकपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य मारवाड़ गोडवाड़ के सांस्कृतिक वैभव को विश्व पटल पर उजागर करना है। नेक्स्ट, हाल ही में 24 और 25 दिसंबर को 2 दिवसीय महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन 24 और 25 दिसंबर को ये आयोजित हुआ है जो भरतपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह है जिसका आयोजन है वो भरतपुर में किया गया था, जो हिंदू शासक और डीग एवं भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की स्मृति में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो सवाईपुरा गांव जो कि पाली में स्थित है, यहाँ से इस पहल की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सड़क, शिक्षा, कृषि एवं आधुनिकीकरण समेत कई कार्य के लिए इसमें 20 से 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सवाईपुरा गाँव को 6 चरणों में स्मार्ट विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों के लिए सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा? तो यह दिव्यांग पार्क, ध्यान रखना, कोट्टा में बनेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्रीनाथपुरम विकास पथ पर यह 15 करोड़ रुपये की लागत से ये कोट्टा में बनाया जा रहा है और वर्तमान में, ध्यान रखना, इस प्रकार का जो पार्क है वो अभी महाराष्ट्र के नागपुर में ही है। तो ये भारत का ऐसा दूसरा पार्क होगा जो दिव्यांगों के लिए होगा। सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क है जो कि बनाया जा रहा है कोटा में। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 में किसे ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा जाएगा? तो यह पुरस्कार मुकेश छाबड़ा को मिलेगा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रिफ 2026 का आयोजन 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर में थीम रखी गई है सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। तो इसमें ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से मुकेश छाबड़ा को नवाजा जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में डीग जिले की किस नगरपालिका का नाम बदलकर ब्रजनगर नगरपालिका किया गया? तो नगरपालिका का नाम बदला गया जो कि डीग जिले में आती है। अब इसका नया नाम ब्रजनगर नगरपालिका किया गया है। तो 1 दिसंबर से अधिसूचना राजस्व विभाग ने जारी की थी। नेक्स्ट, हाल ही में हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव 2025 का शुभारंभ कब हुआ है? तो शिल्पग्राम उत्सव जिसकी शुरुआत है वो 21 दिसंबर से उदयपुर में की गई है। 21 से लेकर 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन है वो उदयपुर में किया जा रहा है। और यहाँ पर दो हस्तियों को इसमें कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई जो कि गुजरात से है और रामनाथ चौधरी ये जयपुर से अलगोजा वादक है, तो इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के लोक संगीत जगत के चर्चित कलाकार और भपंग वादक जुम्मे खान जिनका 55 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो जुम्मे खान का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के अलवर जिले से रहा है। अलवर जिले के पिनान गांव के निवासी थे। भपंग वादन शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे जुम्मे खान, जिनका 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज मंत्रालय की एआई आधारित सभासार पहल में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान का 14वां स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में उदयपुर जिला इसमें सबसे आगे है। राजस्थान का कुल 14वां स्थान है। 11,206 पंचायतों में से 1,500 पंचायतों ने अब तक एआई तकनीक का उपयोग किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मारवाड़ महोत्सव 2025 का आयोजन 22 दिसंबर को कहाँ किया गया? तो 22 दिसंबर को मारवाड़ महोत्सव 2025 ये संबलपुर ओडिशा में आयोजित हुआ है। ये ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए थे। और यहाँ पर आपको बता दें कि मारवाड़ी युवा मंच और राजस्थान फाउंडेशन के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन है वो ओडिशा संबलपुर में किया गया। नेक्स्ट, माउंट आबू में शरद महोत्सव 2025 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? तो शरद महोत्सव यानी विंटर फेस्टिवल यह सिरोही जिले के माउंट आबू में 29 से लेकर 31 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ समुद्र तल से करीब 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ पर कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस दौरान आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू हुए प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान कब तक आयोजित किया गया? तो इस अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर की गई थी और 5 सितंबर से लेकर यह अभियान 23 दिसंबर तक चला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों में पठन पाठन कौशल यानी रीडिंग स्किल्स में सुधार करना है, ताकि धारा प्रवाह पढ़ना सीख सके। नेक्स्ट, हाल ही में 13 साल की जयपुर की किस खिलाड़ी ने राजस्थान सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अन्वी राठौड़ ने यह खिताब जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अन्वी राठौड़ ने यह चैंपियनशिप में खिताब जीता है। 10 से लेकर 14 दिसंबर तक राजसमंद में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, राजस्थान सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप। अन्वी महज 13 साल की है और राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस पैरा निशानेबाज ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना राहुल शर्मा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ राहुल शर्मा ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है SH1 कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, जबकि आनंद चारण जो कि एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। शूरबीर शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि ये पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया। हाल ही में इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है वासुदेव देवनानी जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था 23 दिसंबर को। पुस्तक का प्रकाशन प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था प्रभात प्रकाशन के द्वारा किया गया है। यह कृति भारतीय सनातन परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य और सभ्यगत दृष्टिकोण को समकालीन संदर्भों में प्रदर्शित करती है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके जीवन और विचारों पर आधारित है ये पुस्तक। नेक्स्ट, हाल ही में विधि एवं विधिक विभाग के लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है?
तो लीगल ऑफिसर पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है जोगाराम पटेल के द्वारा, जो कि कानून मंत्री है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल, जिनके द्वारा इस पोर्टल का विमोचन किया गया था। तो लीगल ऑफिसर पोर्टल, इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों से संबंधित डेटा का प्रभावी और सुरक्षित प्रबंधन इसमें किया जा सकेगा। इस पोर्टल से स्थानांतरण प्रक्रिया, विभाग और कार्मिकों के बीच पत्राचार अधिक सरल और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस खिलाड़ी को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड के लिए पद्मनाभ सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल और निर्मला भाटी, इन तीनों को नामित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पद्मनाभ सिंह जो कि जयपुर से है और ये पोलो खेलते हैं। खो खो के लिए मेड़ता सिटी निर्मला भाटी को, रुद्रांश खंडेलवाल जो कि पैरा शूटर है भरतपुर से है, और इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान लोकायुक्त का नया लोगो जारी किया गया, जिसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इस लोगो का ध्येय वाक्य है न्यायो नीति च शासनम। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी न्याय और नीति के साथ शासन। तो लोकायुक्त का जो लोगो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव और राजस्थान लोकायुक्त न्यायमूर्ति PK लोहरा के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 कब जारी की है? तो इस नीति को 24 दिसंबर को जारी किया गया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नीति में सब्सिडी या प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान इसमें फिल्म प्रोत्साहन को लेकर किए गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले जो शूटिंग स्थान है वहाँ पर जो अनुमति शुल्क और फीस अधिकतम 5 दिन की जो 100% प्रतिपूर्ति इसमें दी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये और भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें मिलेगी। तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा और इस पर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर तक राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस अधिवेशन का आयोजन है वो राजस्थान के बालोतरा में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जहाँ पर देश भर से 4000 से अधिक अधिवक्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय अधिवेशन की अगर बात करें तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एवं विजय बिश्नोई इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि के तौर पर विधिवत उद्घाटन किया था। बालोतरा नाकोड़ा में इसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आयोजित एलिट मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? देबोस्मिता ने खिताब जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में एलिट मिस राजस्थान का जो फिनाले आयोजित किया गया था जिसमें टॉप 30 फाइनलिस्ट शामिल हुई थी, वहीं लक्ष्मी विजय इसमें फर्स्ट रनर अप रही है। देबोस्मिता ने खिताब जीता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किस शहर में ऑपरेशन सिंदूर रक्षा परियोजना के तहत एयरबेस का निर्माण किया जाएगा? तो ये एयरबेस का निर्माण किया जाएगा सादुल शहर, जो कि गंगानगर में आता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 130 हेक्टेयर से अधिक भूमि में ये परियोजना, जो ऑपरेशन सिंदूर रक्षा परियोजना, इसके तहत सादुल शहर में ये नया एयरबेस का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 27 से लेकर 31 जनवरी तक इन खेलों का आयोजन है वो उदयपुर में होगा। इसके अलावा साल 2029 में गुजरात में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी है वो गुजरात को मिली है। नेक्स्ट, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान में सक्रिय क्षय रोग खोज यानी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान का दूसरा चरण कब शुरू हुआ है? तो इसके दूसरे चरण की शुरुआत 25 दिसंबर को की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 25 दिसंबर से दूसरा चरण शुरू हुआ है, जो टीबी के जो छिपे हुए मामलों की पहचान कर उन्हें समय पर इलाज मुहैया करवाएगी। तो 15 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को पुरस्कार मिला है, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। पिछले IPL में इन्होंने 35 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया था। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर जयपुर में किन 2 परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की है? तो जयपुर में ध्यान रखना, अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 दिसंबर को इसके लेकर घोषणा की गई थी। अटल जो काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किया जाएगा। तो अटल लोकतंत्र उपवन जो कि भारतीय लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। काव्य स्मारक जो साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी जीवंत केंद्र होगा, जिसका निर्माण मानसरोवर जयपुर में होगा। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 की कल्चरल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया मायूमी को, या जो राजस्थानी मधु के नाम से भी प्रसिद्ध है। मायूमी जो कि जापान से है, इनको कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया है। रिफ 2026 का 12वां संस्करण जो कि 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक उपापन व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो जी हाँ दोस्तों, प्रोक्योरमेंट को लेकर जो पोर्टल है, सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसका शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इस पहल की अगर बात करें तो 24 दिसंबर को SHPP से जुड़े आमुखीकरण एवं लॉन्चिंग को लेकर जयपुर में कार्यशाला आयोजित हुई, जिस कार्यशाला का अध्यक्षता वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलारिया ने की थी। तो SHPP यानी सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें SPP और ई प्रोक्योरमेंट जैसे इसमें सिस्टम को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।